लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे और कुछ एमसीक्यू जो है वो डिस्कस भी करेंगे और उसका क्यूज भी चलाएंगे। आप लोग ए है और आप लोग बी है। जो जानिएगा बताइएगा, नहीं तो पास कर दीजिएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण। मानव में पित्त का स्राव होता है यकृत से, मगर जो पित्त जमा होता है पित्ताशय में होता है। बाइल जूस का स्रोत क्या है? यकृत। ठीक है, बताना है किस जानवर में, ऐसे ही तो ऑप्शन देना होगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? खरगोश में। ऐसे जो भी शाकाहारी जानवर होते हैं उनका आंत लंबा होता है। ठीक है, का है वो सेलुलोज को पचाने के लिए उनका सीकम बड़ा रहता है। ठीक, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है कितना पीएच कम होने पर? 5.5। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक। कौन सा एंजाइम्स अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, 2 एंजाइम्स हैं। मानव शरीर में निम्न में से किस आकार का सबसे बड़ा अंग है? माने आंतरिक रूप से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। ठीक है, और अगर ऐसे पूछते नॉर्मली तो हाँ बाहरी तरफ से तो त्वचा हो जाता है। ठीक, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, क्वेश्चन रिपीटेड ही हो रहा, तो यकृत ही। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? वसा से। ऐसे वसा जो देता है 9.3 कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट आपका 4.3 कैलोरी देता है, और प्रोटीन जो है वो भी आपका 4.3 दे सकता है, मगर शरीर उसका यूज करता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पुनः पाचन कहाँ पर होता है? यकृत में, छोटी आंत में। छोटी आंत में। ऐसे अग्नाशय में, अग्नाशय का जो जूस है संपूर्ण पाचक रस, कहने का मतलब इस सब को भी वो ब्रेक करता है, और छोटी आंत में आने पर वो पूरी रूप से ब्रेक हो जाता है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल से किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी और विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़े फूल जाते हैं और दांतों से खून आने लगता है। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन बी का। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन के। अगर तत्व में पूछता तो कैल्शियम। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कोशियोकर या मरामस। ठीक, स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है? HCl, HNO3, NaCl, KCl, HCl। ठीक है, आप बताते हैं गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस में 2 ठो एंजाइम्स पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, और वो प्रोटीन को ब्रेक करता है दोनों, जिसमें रेनिन जो है वो मिल्क में जो पाया जाता है कैसिन, उसको ब्रेक करता है, और पेप्सिन जो है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। मगर ये दोनों काम कब करता है? जब बोलता है कि हमको एसिडिक मीडियम चाहिए, तब इसलिए HCl यहाँ पर आता है।
और HCl अगर अधिक मात्रा में अगर स्रावित हो जाए तो हम स्टमक के जो दीवार होती है उसको बोलते हैं म्यूकस। अब म्यूकस को इफेक्टेड कर देगा तो अल्सर नामक रोग हो जाता है। और HCl अगर अधिक स्रावित अगर होने लगे तो एसिडिटी हो जाता है, जिसमें हम लोग एंटासिड लेते हैं, जिसमें इनो का यूज करते हैं। तो इनो एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कहने का मतलब इनो को बोलते हैं। हाँ, खाने वाला सोडा से भी दूर किया जा सकता है एंटासिड को। हमारा दंत वल मतलब इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक। दांतों का इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऐसे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट रहे तो ये सबसे सटीक आंसर है। शरीर के किस भाग में पीत रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यकृत। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय में पित्त संग्रहित रहता है। जो पित्त रहता है ये 2 पिगमेंट से बना हुआ है, आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डाइन। ठीक है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, एंडोस्कोप। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? HCl। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? यानी किस में मापा जाता है? कैलोरी में। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है, लीवर। ये अपने आप को रीजनरेशन करने का पावर रखता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देते हैं। यकृत, हृदय, अमाशय, मुंह। हृदय का हार्ट का काम से पंप करना है और इसका काम पाचन से कोई संबंधित नहीं है। होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? मछली में। डुडेनम किसका भाग है? छोटी आंत। छोटी आंत का 3 पार्ट है, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है ना। इलियम में ही एक बिलाई है जो जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं हम लोग, जो भी पोषक पदार्थ होता है वो सब बिलाई ही टानता है और ब्लड में दे देता है और संपूर्ण शरीर में चल जाता है, जहाँ जो जिसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएं मौजूद होती हैं? 2000 से 8000। ऐसे देखिए NCERT के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ठो ही टेस्ट बड है। सामने से जैसे मीठा का लास्ट में देखिएगा तो कड़वा का, बीच में मध्य में देखिएगा तो खट्टा का करता है, मगर वो जो बात लिखा हुआ है एकदम फर्जी बात लिखा हुआ है। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर जैसे मीठा लिखा हुआ है, अगर आगे में अगर मिर्चा रगड़ दिया जाए, अगर लगा दिया जाए तो झाल लगेगा ही। तो वो माने गलत है, मगर फिर भी वही पढ़ना पड़ता है। मगर इस बार TCS इस तरह का क्वेश्चन पूछा है जिसमें ये 2000 से 8000 बता रहा, मगर ऐसे तो मिलियंस का संख्या में है प्रेजेंट में। मगर बोर्ड जो है वो 2000 से 8000 को ही आंसर करेक्ट किया है, इसीलिए इसी को पढ़ना होगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। ठीक है। इसमें 6 मीटर तो लगभग छोटी आंत ही होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? अंतग्रहण, पाचन, आत्मस्खलन और निष्कासन। अंतग्रहण। ऐसे इसमें 5 तो स्टेप होता है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उसके बाद बहिष्करण।
ठीक है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। माने भोजन जो जाता है वो एक सांप जैसा जाता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। क्रमांक कुंचन मतलब जैसे भोजन है डायरेक्ट खाएं और डायरेक्ट नहीं चल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो हम लोग का पाइप है, ठीक है ना, वो एक तरफ फैलता है, फिर थोड़ा सा नीचे मूव करता है, फिर उसके बाद दबता है, इस तरह करके नीचे जाता है। और वही जब माने इसका प्रक्रिया उल्टा होने लगता है तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। क्रमांक कुचल। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? ठीक है। मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय, बड़ी आंत। वायु कोशिका ये तो फेफड़े का पार्ट। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? लार में टाइलिन और इमाइलेज दोनों पाया जाता है। एंजाइम्स टाइलिन कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, लार में बता दिए हैं, ठीक है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, किस में? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च, प्रोटीन में, ग्लूकोज में। जैसे प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, सुक्रोज में। माने पॉलीमर से मोनोमर होता है, ठीक है ना। माने हाँ, बड़ा अणु से छोटा अणु में चेंज होता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण। पित्त का जो कार्य है मतलब ये फैट को पचाने में हेल्प करता है। पित्त जो है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम्स प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन। अग्नाशय में दो एंजाइम्स ही है, ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है? हाँ, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेलुलोज को, ठीक। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, एक ही मार्ग है। इसका लेकर हम बताते हैं थोड़ा सा। हम लोग का जैसे भोजन करते हैं तो यहाँ पर दो ठो नली है, भी जैसा देखिएगा। एक जो है लंग्स का तरफ चल जाता है और एक स्टमक का तरफ जाता है। और यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन है, इमेजिन कीजिए कि ढक्कन है, ठीक है ना। और वो हर समय जो खाना जाने वाला रास्ता है उसको बंद करके रखता है। कि खाना तो हम लोग हर टाइम खाते नहीं हैं, सांस हर टाइम लेते हैं, इसीलिए उसको हर समय खुला हुआ रहता है। जिस समय सिर्फ निकलने का टाइम वो विंड पाइप को बंद करता है और ये पाइप को खोलता है कि खाना चल जाए। हाँ, फूड पाइप को जैसे ही खाना जाता है फिर इसको बंद कर देता है, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन अधिकांश पूछता है कि ये एपिग्लोटिस जो है या शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये गला से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रसनी। यकृत का कार्य करता है। यकृत क्या कार्य करता है? हेल्प करता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध सुकंचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय। कहने का मतलब जो जब डिलीवरी होता है तो जो पेन लेबर होता है ना, वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन
उस समय रिलीज होने लगता है, जिसका वजह से पेन होता है। और वो पेन इसलिए होता है कि माने अंदर से फोर्स लगे ताकि माने बच्चा निकलने के लिए। गले में मौजूद डैश छल्ले मौजूद होते हैं। गले में जो ये हम लोग का छल्ला बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? उपास्थि, इसी को कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक। लार ग्रंथि से कौन से एंजाइम्स निकलती है? एमाइलेज और टाइलिन। टाइलिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट को मुंह से ही पचाना शुरू कर देता है। एमाइलेज जो है हार्मफुल बैक्टीरिया जो आता है उसको मार गिराता है। मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्राव होता है। पीत रस कहने का मतलब कहाँ से निकलता है? यकृत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत का भी बताए थे। छोटी आंत में 3 पार्ट है, माने डुडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है ना। जिसमें सबसे अधिक अगर पूछ दे कि सबसे अधिक भोजन कहाँ रहता है, जुजेनम में। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। ठीक। अगर इस तरह से भी मैंने क्वेश्चन बनता है कि सभी एंजाइम्स को प्रोटीन बोल सकते हैं मगर सभी प्रोटीन को एंजाइम्स नहीं बोल सकते। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रतिक्रिया को तेज करने की में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? माने कौन है जो कैटालिस्ट का रूप में कार्य करता है? एंजाइम। कैटालिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन चल रहा है उसका स्पीड को बढ़ा देना। हाँ, प्रेरक। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ये ऑप्शन देते हैं। ठीक। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यूरिया का निर्माण जो है यकृत ही करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स कौन सा है? बोलिए। ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम्स है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम्स है। इन्वर्टेज, एमाइल हाइड्रोजेनेज और एनहाइड्रेज। एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? रेनिन। ये रेनिन नामक जो एंजाइम्स है ये ओल्ड एज में जाकर कम हो जाता है, जिसका चलते वृद्ध व्यक्ति लोग ये दूध नहीं पचा पाते हैं। अब बच्चा में बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट होता है, जिसका चलते बच्चा लोग काफ़ी मात्रा में कंज्यूम कर पाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? टाइलिन। एक ही क्वेश्चन को 4 बार घुमा के दिया हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित है। हाँ, यकृत में। जो भी है कहने का मतलब हम लोग इसका लेकर थोड़ा सा बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अग्नाशय जो है, अग्नाशय में 4 गो सेल है। एक है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और डेल्टा से जो है सोमेटोस्टेटिन बोल के एक हार्मोन है वो निकलता है। ठीक है। अब जिस दिन हम लोग अधिक भोजन कर लिए तो उस दिन
काफ़ी ग्लूकोज मिल गया तो उस दिन क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन उसको ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कर देता है कि जिस दिन आप जिस दिन फास्ट वोस्ट किए हैं तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ग्लूकागोन हार्मोन आएगा और जो ग्लाइकोजेन में रखा हुआ है हाँ उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम्स ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने के लिए। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ये है बृहदांत। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जी, मिठाई, पनीर। पनीर जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन हो वही। ठीक। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। बस खत्म हो गया है।